पत्थर जो थे वो किसी कार्यकारी एजेंसी ने बनवाए हैं, पीडब्ल्यूडी ने बनवाए हैं अथवा नगर पालिका ने बनवाए हैं। वो उनकी छोटी मनमानसा का प्रतीक है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं दिया और नहीं दे करके उन्होंने एक संवैधानिक पद की अवहेलना की है। बाकी ये सब लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनको दो पैसा कमाने से मतलब है, दुकानों के कब्जे करने से मतलब है, जमीन जायदाद इकट्ठी करने से मतलब है। मेरा ये सिस्टम नहीं है कि जितने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कर्मचारी, इंजीनियर हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे पुलिस वाले हों, जो रिश्वतखोरी का काम करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह जी की अगर बात करें तो करीब 10 महीने का कार्यकाल इनका हुआ है और इनका जो मुख्य जो फोकस है वो नारायणपुर पे है। नगर पालिका इन्होंने घोषित करवाई। सीएससी की अगर अपन बात करें तो 3 करोड़ रुपए इन्होंने घोषणा की है वहां देने की। 76 लाख रुपए में एक लेबोरेटरी इन्होंने बनवाई है, घोषणा की है और 10 लाख रुपए का एक दवा वितरण का वितरण खुलवाया इन्होंने। इन सबको आप किस प्रकार से देखते हैं? लोगों के आरोपों की अगर अपन बात करें तो आपने नंदीसाला के आड़ में काफी जमीन एक्वायर कर रखी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय नगर पालिका नारायणपुर में इस समय मौजूद हूं और हमारे साथ आज उप चेयरमैन विजय इंदौरिया जी हैं। सबसे पहले तो आपको उप चेयरमैन बनने पर बधाई, जो नारायणपुर नगर पालिका का उप चेयरमैन बने। धन्यवाद। ये बधाई मेरे ग्राम ज्ञानपुरा के मतदाताओं की बधाई है, जिन्होंने मुझे सरपंच का पद दिया। उप चेयरमैन साहब, मैं जानना चाहूंगा कि कल क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत जी के द्वारा 1 करोड़ 62 लाख रुपए की 3 सड़कों का शिलान्यास किया गया था। कहीं ना कहीं उसमें जो पत्थर लगे हुए थे उस पर आपका नाम नहीं दिखा था, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, विधायक जी द्वारा जो उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन कोई भी अधिकारी आके करता है, उसका पत्थरों से क्या लेना देना है। ये कार्यकारी एजेंसी पीडब्ल्यूडी और जो हमारी अभी जो नगर पालिका है, जो अभी प्रारंभ नहीं हुई है, घोषित हुई है, उस नगर पालिका के लोगों की छोटी मीमांसा का प्रतिफल है। वो पत्थरों पे मेरा नाम नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। मैं खुद भी पत्थरों पे नहीं रहना चाहता, मैं लोगों के दिलों में रहना चाहता हूँ, तो मुझे उस चीज का ज्यादा बड़ा खेद नहीं है। लेकिन उन्होंने एक पंचायत सरपंच की जो संवैधानिक पद है उसकी जो बेइज्जती की है, उससे मेरी पूरी ग्राम ज्ञानपुरा की जनता को हताहत है, वो दुखी है, क्योंकि उनके सरपंच का नाम वहां होना चाहिए था। ये मेरे ग्राम पंचायत का मामला था। जब मेरे पंचों का नाम उस पत्थर पे आ गया तो सरपंच एक संवैधानिक पद है, उसकी बेइज्जती इन्होंने की है, तो उसका परिणाम इनको जनता अपने आप लौटा देगी। नहीं, मैं जानना चाहूंगा, कल जो शिलान्यास जो किया गया था उसके लिए आपको इनविटेशन या फिर कोई ऐसा भी आया था कि नहीं आया? नहीं, उसके लिए इनविटेशन ये लोग नहीं दे पाए मुझे, ये उनकी कमी हो सकती है। मेरे पंच द्वारा चर्चा की गई थी, जो राज पंच है वहाँ, उनके द्वारा चर्चा की गई थी। बाकी मुझे किसी भी कार्यकारी एजेंसी ने, पीडब्ल्यूडी ने अथवा नगर पालिका वालों ने मुझे सूचित नहीं किया था। देखने में आया जैसे बास नर्मद में जो वो बैनर वैनर लगा रखा था उसमें तो जरूर आपकी फोटो थी और पत्थरों पे शायद नहीं देखने को मिली थी। बास नर्मद की बात कर रहा हूँ। तो बैनर तो शायद किसी और ने छपवाया होगा अपने पैसे से, और पत्थर जो थे वो किसी कार्यकारी एजेंसी ने बनवाए हैं, पीडब्ल्यूडी ने बनवाए हैं अथवा नगर पालिका ने बनवाए हैं। वो उनकी छोटी मनमानसा का प्रतीक है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं दिया और नहीं दे करके उन्होंने एक संवैधानिक पद की अवहेलना की है, उसकी जो है उसका मान मर्दन किया है, तो उसका परिणाम जनता उनको दे देगी। आपने अभी जो पीडब्ल्यूडी के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी बात की है, उन्होंने क्या कहा और आगे का क्या मार्ग रहेगा आपका? पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने ये कह दिया कि साहब इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, ये वहां के ही स्थानीय लोग जो कार्यक्रम करवा रहे थे, ये उनका दायित्व है। तो मैं अगर ये ज्यादा इस बात को तुल देंगे या इस बात को बढ़ाएंगे तो सच्चाई में तो अभी तक नगर पालिका संवैधानिक रूप से चालू ही नहीं हुई है, प्रारंभ ही नहीं हुई है। और जब नगर पालिका प्रारंभ ही नहीं हुई तो नगर पालिका के चेयरमैन बन करके आप बोर्ड के ऊपर अपना नाम अंकित करवा के उद्घाटन कर रहे हो, ये भी एक असंवैधानिक कार्य है। तो ये तो खुद ही इसमें फंसते जा रहे हैं। मैं इसको उठा करके हाई कोर्ट के अंदर रिट लगा दूंगा इनके खिलाफ में, लेकिन मैं उस लेवल पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं लोगों के दिलों में अपने नाम छुपाना चाहता हूँ। मैं सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सेवा और संघर्ष करके इस जिंदगी को मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ। बाकी ये सब लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनको दो पैसा कमाने से मतलब है, दुकानों के कब्जे करने से मतलब है, जमीन जायदाद इकट्ठी करने से मतलब है। मेरा ये सिस्टम नहीं है। आगे का आपका जो लक्ष्य है वो क्या रहने वाला है? मेरा लक्ष्य स्वाभाविक रूप से वही रहेगा जो मेरा लक्ष्य था। गौ संरक्षण का कार्यक्रम मैंने प्रारंभ कर रखा था। मेरे ग्राम ज्ञानपुरा के अंदर आज राजस्थान का सबसे पवित्र पेवर जल, फिल्टर जल जिसको कहते हैं, वो फिल्टर जल मैंने उपलब्ध कराया है। नगर पालिका क्षेत्र को पूरी को मैं उसी सिद्धांत पर चल करके वाटर बैक टू लैंड, ऑक्सीजन बैक टू एयर, मैंने 3000 पीपल के पेड़ लगाए हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर पेड़ लगेंगे
पूरे गोचर भूमि को खाली करवा करके उसके अंदर गौ संरक्षण का कार्यक्रम होगा और जितने भी पहाड़ का पानी बाहर जाता है इस पूरे पहाड़ के पानी को रोक करके नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पेयवर जल का आपूर्ति होगा। गौ के लिए और गरीब के लिए मैं तत्पर निरंतर काम करता रहूंगा। तीसरा एक काम इसमें मुझे और जोड़ना पड़ेगा कि नारायणपुर की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हर कार्यालय के अंदर भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। मेरा तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य यही होगा कि जितने नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कर्मचारी इंजीनियर हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे पुलिस वाले हों, जो रिश्वतखोरी का काम करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरे संवैधानिक एजेंडे में और मेरे स्वभाव में निर्मित चीज है। अपन अगर क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह जी की अगर बात करें तो करीब 10 महीने का कार्यकाल इनका हुआ है और इनका जो मुख्य जो फोकस है वो नारायणपुर पे है। नगर पालिका इन्होंने घोषित करवाई। सीएससी की अगर अपन बात करें तो 3 करोड़ रुपए इन्होंने घोषणा की है वहां देने की। 76 लाख रुपए में एक लेबोरेटरी इन्होंने बनवाई है, घोषणा की है और 10 लाख रुपए का एक दवा वितरण का वितरण खुलवाया इन्होंने। इन सबको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा विकास कार्य लागू करना ये उसकी अच्छी मानसिकता है, ये खराब मानसिकता नहीं है। और जो हमारे इस क्षेत्र का विधायक है तो उनको इस तरह के काम करने भी चाहिए। मैंने 2008 के अंदर एजेंडा उठाया था नारायणपुर का, और नारायणपुर जब उस टाइम कट गया था चारों तरफ से कि नारायणपुर का जिला पड़ गया था अलवर, नारायणपुर का एमएलए पड़ गया था थानागाजी में और नारायणपुर का सांसद पड़ गया था जयपुर ग्रामीण में। ऐसी स्थिति के अंदर नारायणपुर चारों तरफ से कट गया था, परिसीमन हो गया था। उस समय हमने 2008 के अंदर नारायणपुर को वास्तव में ही इस वाल क्षेत्र का एक नाम दिया और वाल क्षेत्र की संरचना करने के लिए हमने वाल क्षेत्र विकास मंच बनाया, जिसमें लीला राम जी, मंगल राम जी और जिसमें शेडू राम जी और हमारे शंभू दयाल जी तिवाड़ी और हमीर सिंह जी मास्टर साहब, प्रताप सिंह जी, ऐसे करीबन 25 बुजुर्ग लोगों को, माता दीन जी प्रधान जी, इन सब लोगों को मिल करके हमने बाल क्षेत्र का निर्माण किया और दोबारा से नारायणपुर का निर्माण करके 2013 में उप तहसील घोषित करवाई। अब उसके बाद में शकुंतला जी ने इसको एसडीएम कार्यालय तक पहुंचाया और अब धन्यवाद देता हूं इस प्रारंभिक सरकार को कि इन्होंने इसको नगर पालिका का स्थान दिया है और इसमें अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा हो, अच्छी सड़कें बने। तो ये तो सब सरकारों के काम है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा करते हैं तो जनता समझेगी उसको। शर्मा साहब, आप अपने कार्यकाल में दबंग रहे हैं, अच्छे कार्य आपने करवाए हैं और अगर आप सबसे बड़ी अगर अपन बात करें तो आप पे भी कई आरोप लगते आए हैं। जैसे अगर लोगों के आरोपों की अगर अपन बात करें तो आपने नंदीशाला के आड़ में काफी जमीन एक्वायर कर रखी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने नंदीशाला को एक देश का नहीं, एक विश्व का प्रमुख स्थल बनाने के लिए, एक अभ्यारण्य बनाने के लिए मैंने चुनौतीपूर्ण कार्य किया है और ये पहला कार्य है जिसमें आवारा सांडों को पालने का मैं कार्य कर रहा हूं। मैंने उस क्षेत्र को रिक्वायर किया है, मैं मानता हूं उस क्षेत्र को मैंने रिक्वायर किया है, मैंने कब्जा किया है। भाई कब्जा नहीं करता तो उस क्षेत्र में मुझे आवारा सांडों को कौन पालने देता? कौन मुझे वहां पर बड़े बड़े ताल बनाने देता? पानी के रिचार्ज सिस्टम कौन बनाने देता? कौन मुझे बड़ और पीपलों के पेड़ लगाने देता? तो मैंने वहां पर हजारों पेड़ बड़ और पीपल के लगाए हैं। मैंने वहां पर करीबन 10 से 15 तक बड़े बड़े ताल रिचार्ज सिस्टम बनवाए हैं और मैंने वहां पर करीबन 1000 के लगभग मेरा टारगेट है इस साल का 600 इस टाइम में आवारा सांडों को मैंने वहां स्थापित किया है। मैंने इनके लिए किया है, प्रकृति के लिए किया है, मैंने मेरे लिए नहीं किया। मैंने कोई कब्जा करके दुकानें नहीं बनाई हैं, मैंने जो है ना प्लाट नहीं काटे हैं, मैंने जो है व्यापार के लिए सिस्टम नहीं तैयार किया है। मैंने गौ माता का क्षेत्र था, गौचर क्षेत्र था, गौचर क्षेत्र को लोगों ने जो प्रतिबंधित कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था, उसको हटवा करके और गौओं के सुपुर्द किया है। तो ये मेरी संवैधानिक कार्य प्रणाली है और अभी इस चीज को आगे और बढ़ाना है मुझे। जो गौओं का क्षेत्र है जहां भी है उसको मैंने उन लोगों से हटवा करके, कब्जेदारी लोगों से हटवा करके गौओं के सुपुर्द करना है। तो मैंने क्या बुरा कर दिया? गरीब के लिए और गाय के लिए, गरीब का कोई घर अगर कब्जे कर रखा है तो उसको मैंने कब्जे करना है और गरीब को देना है। गाय का घर किसी ने कब्जे कर रखा है तो उसे मुझे कब्जे करना है और फिर गाय को देना है, वहां स्थापित करना है। मैंने गोवंश को स्थापित किया वहां, तो इसमें क्या गलती कर दी? इसमें कौन सा विवाद हो गया? तो ये थे हमारे साथ नारायणपुर नगर पालिका के उप चेयरमैन विजय इंदौरिया जी। इन्होंने कहा कि गायों की रक्षा ये हमेशा करते रहेंगे और इसी तरीके से भ्रष्टाचार भी इन्होंने एक नया मुद्दा इन्होंने जोड़ा है। भ्रष्टाचार के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।